हेलो। देखो हम तेरे को समझाते हैं बिल्टू शिफ्टू मॉडल में क्या होता है। अब समझ, एक पर्सन है मिस्टर ए, एक पर्सन है मिस्टर बी, एक पर्सन है मिस्टर सी। ये तीन जन इन्वॉल्व है। अब समझ, हम मिस्टर सी जो है वो रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट है और ये जो है, ये समझ ले ये सप्लायर था। तो सी मिस्टर ए के पास आया। सी मिस्टर ए को बोला कि मेरे को एक गुड्स दो 10,000 को, मतलब तुम समझो, तुम इसको जाके बोला कि मेरे को एक लैपटॉप चाहिए। अब ये जो था, ये पर्सन जो है मिस्टर ए, इसके पास लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप इसके पास नहीं है। तो ये तेरे को बोला कि आप क्या करो, ए सी को बोला कि आप कोई टेंशन मत लो, मैं आपको लैपटॉप भिजवा दूंगा। मैं क्या करूंगा, अब ये क्या किया, अपना कंपनी के पास गया। समझ, देखो एसूस का लैपटॉप चाहिए, ये एसूस के पास गया। एसूस को बोला कि मेरा एक कस्टमर है मिस्टर सी, उसको लैपटॉप चाहिए। तो आप क्या करो, आप इसको सीधा भेज दो, आप लैपटॉप इसको भेज दो डायरेक्ट। आप मेरे को भेजोगे फिर इसको मैं दूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये बोला मैं मेरे डायरेक्शन पे इसको दे दो। तो बेसिकली बिल्टू शिफ्टू मॉडल होता है व्हेन व्हेन एट ऑफ व्हेन एट द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टली डिलीवर्स द गुड्स। ये होता है बिल्टू शिफ्टू मॉडल। ठीक है, ये होता है तेरा बिल्टू शिफ्टू मॉडल। ये देखो समझ में आ गया। तो अब हम तेरे को समझाते हैं इसको प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन। समझ, ये तेरा केस है, ये अपना नॉर्मल केस पे आ गए वापस। एसूस वाला, ये ए लैपटॉप सी, मतलब सी ए के पास गया सप्लायर को कि बोला कि लैपटॉप दो, और ये ए बी के पास गया कि आप डायरेक्टली सी को दे दो लैपटॉप, मेरे पास भिजवाने के, ए के पास भिजवाने के बजाय आप डायरेक्ट सी को भिजवा दो। तो इस केस में सम क्या हो रहा है, तुम देखिएगा, जैसे सी जो है डायरेक्ट लैपटॉप ए, बी जो है वो डायरेक्ट लैपटॉप ए को भिजवा दी। अब इसमें सी ए का बी डायरेक्ट लैपटॉप सी को भिजवा दी, इसमें ए का तो कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। बट क्योंकि ये एट द डायरेक्शन ऑफ ए हुआ है, बिल्टू शिफ्टू मॉडल बोलता है जब एट द डायरेक्शन ऑफ सप्लायर और एनी थर्ड पर्सन गुड्स आर सप्लाइड डायरेक्टली टू द रेसिपिएंट। प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट का नहीं होगा, रेसिपिएंट का नहीं होगा, इसका होगा। समझा, प्लेस ऑफ सप्लाई जो प्रिंसिपल है उसका होगा। ए इस केस में प्रिंसिपल हो गया तो ये होगा। अब केस हम तेरे को एक और समझाता है। समझ, भव्य, भव्य गया रौनक के पास, बोला कि मेरे को एक तो पेन, एक तो फोन चाहिए, आईफोन खरीदना है, मेरे को आईफोन 16 प्रो खरीदना है। अब ये बोला कि इसके पास नहीं है अवेलेबल। तो ये बोला कि मैं डीलर को बोल देता हूँ। भाई ये तुम गया डीलर के पास, एप्पल के पास गया, और एप्पल को बोला कि आप मेरे को मत भिजवा। एप्पल के, तुम एप्पल को बोला कि मेरे को मत भिजवाना, आप डायरेक्टली होगा को भेज दो। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इक्वल रौनक, नॉट होगा। ये हुआ इस ट्रांजैक्शन का मतलब, गुड्स इवन तो इसके पास जा रहा है, बट जब बिल काटेगा तो रौनक के नाम की काटेगा, इसलिए रौनक ही बना प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब समझ, इसी कॉन्ट्रैक्ट में रौनक
और भव्य का जो बिल बनेगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं, तो जहां पे गुड्स गया, इसमें भव्य का जो प्लेस है वो प्लेस ऑफ गुड्स बन जाएगा। अगर वो रजिस्टर्ड हुआ तो उसका प्लेस ऑफ लोकेशन, या फिर अगर वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो फिर क्या, अगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो अगर उसका रजिस्टर्ड एड्रेस पता होगा तो रजिस्टर्ड एड्रेस, नहीं पता होगा तो लोकेशन ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू प्लेस ऑफ सप्लाई। ये हो गया तेरा पूरा बिल टू का मॉडल। समझ में आ गया? तो ठीक, नहीं समझ में आया तो बोल, हम तेरे को वापस से समझा देगा, वॉइस नोट के लिए।